बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका ने एक रिपोर्ट शाया की थी चाइना की मिलिट्री पावर के ऊपर। उस रिपोर्ट के अंदर अमेरिका ने यह बताया था कि चाइनीज नेवी ने सरफेस कॉम्बेटेंट यानी कि सरफेस वॉरशिप्स के नंबर के अंदर अमेरिकन नेवी को पीछे छोड़ दिया। मतलब ये कि इस वक्त चाइना की नेवी के पास ज्यादा बहरी जहाज है एज कम्पेयर टू अमेरिकन नेवी। लेकिन ये जो अमेरिकन है ना, ये अगले को दूध पीता बच्चा समझते हैं कि जो बात अमेरिकन कहेंगे वो हम समझ जाएंगे और हमें वैसे ही समझना चाहिए जैसे अमेरिकन हमें समझाना चाहते हैं। ये बात इतनी सच्ची नहीं है। एनालिस्ट ने साथ ही जो है वो बताना शुरू कर दिया कि इस बात के अंदर किस तरह से जो है वो फ्लॉ है। अगर हम इस बात को मान लें और सिर्फ नंबर ऑफ वॉरशिप्स को ही देखें तो इस तरह तो फिर आपको नॉर्थ कोरिया या ईरान की नेवी के पास ज्यादा जहाज नजर आएंगे। ईरान के पास छोटी छोटी इतनी ज्यादा बोट्स हैं जिनको वो कामिकाजी बोट्स कहते हैं कि उनका नंबर को तो अमेरिका या चाइना दोनों मैच नहीं कर सकते। ईरान के पास छोटी तादाद के अंदर बहुत ज्यादा सबमरीन्स मौजूद हैं जिनको वो मिडिल क्लास सबमरीन्स कहते हैं। तो इस तरह तो पाकिस्तान ईरान की सबमरीन्स का मुकाबला नहीं कर सकता। एनालिस्ट ने यह बताया कि ऑल्दो अमेरिका के पास इस वक्त चाइना से कम जहाज मौजूद हैं, कम बहरी जहाज मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका के पास जितने बड़े बड़े जहाज मौजूद हैं और उनकी टनेज के अंदर चाइना उनका मुकाबला नहीं करता। यानी कि अमेरिकन जहाज जो हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं और चाइना के पास अभी उतने बड़े जहाज नहीं हैं। अगर हम टनेज का मुकाबला करें तो मैं एक मिसाल देता हूं कि हो सकता है कि अमेरिका के पास 100 टन के जो है वो बहरी जहाज हों, जबकि चाइना के पास हो सकता है कि अभी 30-40 टन के जो है वो बहरी जहाज हों। तो अमेरिका के इस क्लेम का चाइना और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने जो है वो रद्द कर दिया और अमेरिका को ये बताया कि आपके पास जितने जितने बड़े जहाज हैं अभी चाइना उनका मुकाबला नहीं कर सकता, टनेज के अंदर कम से कम मुकाबला नहीं कर सकता। एनीवे, जहाजों की इकसाम का तो आपको पता है कि पहले जो है वो फ्रिगेट्स आते हैं। जिस तरह पाकिस्तान नेवी के पास इस वक्त फ्रिगेट्स हैं, जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट है। उसके अलावा अब पाकिस्तान ने रिसेंटली टाइप 054 क्लास के फ्रिगेट्स जो हैं वो चाइना से परचेज किए हैं। उसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रॉयर्स आते हैं। डिस्ट्रॉयर्स जो है वो ज़्यादा हैवी शिप्स होते हैं, उनकी टनेज ज़्यादा होती है, उनके ऊपर आप ज़्यादा असला जो है वो लेके जा सकते हैं। डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर क्रूजर्स आते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जो क्रूजर्स हैं, बैटल क्रूजर्स हैं, वो बहुत चंद ममालिक के पास हैं। अमेरिका इस वक्त टाइकोंटिरोगा क्लास के जो है वो क्रूजर इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के पास अपना टाइप 055 वाला क्रूजर मौजूद है। साउथ कोरिया के पास भी क्रूजर्स मौजूद हैं। अब एक और लेटेस्ट अमेरिकन नेवी का प्लान जो है वो दुनिया के सामने आया, जिसके मुताबिक अगले 30 सालों के अंदर अमेरिकन नेवी ने जो शिप बिल्डिंग करनी है उस प्लान के अंदर उसकी तफसील बताई गई है। इस 30 साल प्लान के मुताबिक अमेरिका अपने तमाम टाइकोंटिरोगा क्लास के क्रूजर जो हैं उनको रिटायर कर देगा। बेसिकली इस वक्त जो अमेरिकन मिलिट्री है ना, वो अपने पुराने चीज़ों से जो है वो जान छुड़ा रही है। ऐसी पुरानी चीज़ें जिनके ऊपर अब उसका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया है और वो चीज़ें उस तरह से चाइना के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका अपने B-1B बॉम्बर्स जो हैं उनको वो रिटायर कर रहा है, अपने F-22 जहाज़ों को वो रिटायर कर रहा है। जी बिल्कुल, F-22 जहाज़ों को मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि अमेरिका रिटायर करने जा रहा है। और अमेरिकन एयरफोर्स का जो अगला प्लान है जिसके अंदर उसने 4 जहाज़ जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं, उनमें F-22 शामिल नहीं है। उनके अंदर एक F-15EX जहाज़ है, एक F-35 है, एक छोटा जहाज़ होगा F-16 टाइप का। F-16 नहीं होगा लेकिन F-16 से थोड़ा सा बड़ा और F-16 से थोड़ा सा ज़्यादा केपेबल। और चौथा जहाज़ जो है वो उनका 6th जनरेशन वाला जहाज़ होगा। F-22 उनके फ्यूचर प्लान्स के अंदर फिट नहीं आता। अब इसी तरह से अमेरिका ने अपनी ये जो टाइकोंटिरोगा क्लास के जो क्रूजर्स हैं इनको रिटायर करने का फैसला किया है। एक और मैं आपको मजे की बात बता दूं, अमेरिका के ये जो लिटोरल कॉम्बैट शिप्स थे इनके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी। अमेरिका के पास इस वक्त 2 किस्म के लिटोरल कॉम्बैट शिप्स मौजूद हैं और अमेरिका इन दोनों टाइप्स को जो है वो ख़त्म करने जा रहा है। अब अमेरिका के पास इस वक्त जो है वो 22 अपने टाइकोंटिरोगा क्लास के क्रूजर शिप्स मौजूद हैं और इनको अमेरिका जो है वो ख़त्म करने जा रहा है। अमेरिका ये समझता है कि इस वक्त चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी भी है। चाइना के जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं जिनके ऊपर मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो बना के दी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं। और इतने बड़े शिप को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये फोर्स के मोराल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डेंट डाल देगा। अभी रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बना के दी कि चाइना ने अपने YJ-21 हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया है। उसके अलावा चाइना के पास बहुत से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मौजूद हैं जिनके अंदर CM-401 शामिल है, DF-21 है, DF-26 है। उसके अलावा चाइना बहुत से सुपरसोनिक और सबसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करता है जिनके अंदर YJ-18, YJ-12 शामिल हैं।
YJ-82 एंटी शिप क्रूज मिसाइल जो है शामिल है। तो चाइना के इस वक्त जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं और अमेरिका को खतरा ये है कि चाइना आसानी से इन इतने बड़े बड़े जहाज़ों को जो है वो निशाना बना लेगा, क्योंकि ये जहाज़ जो है ये सिर्फ टनेज के अंदर बड़े हैं, इनके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगी हुई है, अमेरिका के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगी हुई है और चाइना जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को दिन ब दिन बेहतर बनाता जा रहा है। इस वजह से अमेरिकन अब ये सोच रहे हैं कि उनको कुछ बेहतर और स्टेल्थी जहाज जो हैं वो चाहिए और अमेरिकन नेवी के फ्यूचर प्लान्स के अंदर ये टाइकोंडेरोगा क्लास के जो क्रूजर बैटलशिप्स हैं ये फिट नहीं आ रहे। तो इस वक्त अमेरिका को चाइनीज सरफेस कॉम्बेटेंट्स और उनके एंटीशिप मिसाइल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिस वजह से अमेरिका ये बड़े बड़े और नॉन स्टेल्थी क्रूजर्स जो हैं उनको रिटायर करना चाहता है। 2021 के अंदर अमेरिकन नेवी ने गवर्नमेंट से कहा था कि हम 7 क्रूजर्स जो हैं उनको रिटायर करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको सिर्फ 5 क्रूजर्स को रिटायर करने की इजाज़त दी। अमेरिकन नेवी अपने आर्ले बर्ग क्लास के एक नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर के ऊपर काम कर रही है और अमेरिकन नेवी चाहती है कि वो इन टाइकोंडेरोगा क्लास के क्रूजर शिप्स को आर्ले बर्ग क्लास के नए डिस्ट्रॉयर्स के साथ जो है वो रिप्लेस करे। अमेरिका के पास जम्बोल्ट क्लास के भी इस वक्त डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं और उनकी जो टनेज है वो आर्ले बर्ग क्लास से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन नेवी जो है उनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अब टाइकोंडेरोगा क्लास के क्रूजर्स की बात कर ली जाए तो इनकी जो टनेज है वो तकरीबन 10,000 टन के करीब है। इनके अंदर 122 वर्टिकल लॉन्च सेल्स जो हैं वो आते हैं, जबकि ये जो आर्ले बर्ग क्लास है इनके पुराने वर्जन्स के अंदर सिर्फ 90 वर्टिकल लॉन्च सेल्स होते थे और जो नए आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके अंदर 96 VLS यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं। तो डेफिनेटली टाइकोंडेरोगा क्लास क्रूजर्स के अंदर ज़्यादा फायर पावर मौजूद है। टाइकोंडेरोगा क्लास के जो क्रूजर्स हैं वो आर्ले बर्ग क्लास से ज़्यादा वेपन्स जो है वो उठा के लेके जा सकते हैं। 122 वर्टिकल सेल्स वर्सेस 96 वर्टिकल सेल्स, तो ये 26 वर्टिकल सेल्स का जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो नेवी की ज़ुबान के अंदर ये एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर हम यूरोप के डिस्ट्रॉयर्स की बात कर लें तो यूरोपियन कंट्रीज़ के पास इस वक्त जो डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं उनके अंदर आप कह सकते हैं 40 से 50 जो है वो वर्टिकल लॉन्च सेल्स होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के पास ये जो आर्ले बर्ग क्लास है और उसके बाद ये जो टाइकोंडेरोगा क्लास के क्रूजर्स हैं ये कितने कितने बड़े बहरी जहाज हैं और इनके अंदर कितनी ज़्यादा फायर पावर मौजूद है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चाइना जो है वो अपने क्रूजर बैटलशिप्स की तादाद के अंदर इजाफा कर रहा है। अभी उसने रिसेंटली टाइप 055 क्लास के जो क्रूजर्स हैं उनको कमीशन किया है। ऑल्दो वो जहाज जो है वो काफ़ी देर से चाइना के पास ऑपरेशनल है, लेकिन चाइना ने उनको अपनी नेवी के अंदर अब जाके कमीशन किया है। इस वक्त चाइना के पास टोटल 5 की तादाद के अंदर ये टाइप 055 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं। चाइना इनको डिस्ट्रॉयर्स कहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो है ये क्रूजर क्लास के अंदर आपको शामिल करने चाहिए। अभी रिसेंटली चाइना ने अपने टाइप 055 क्लास से एक जो है वो YJ-21 मिसाइल का तजर्बा किया। ये एक हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है। तो चाइना जो है वो दूसरी अप्रोच के ऊपर चल रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो अब क्रूजर शिप्स की तरफ और बड़े बड़े हैवी शिप्स की तरफ आ रहा है। इस वजह से वो जो है वो इनकी तादाद का इजाफा कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज जो है वो इन क्रूजर शिप्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इस वजह से उसके पास से आप कह सकते हैं कि लेवरेज है कि वो इन क्रूजर शिप्स को जो है वो ज्यादा तादाद के अंदर बनाए और नई टेक्नोलॉजी के साथ इन जहाजों को लेस करे। अमेरिका ने ये जहाज काफी पुराने बनाए हुए थे, ऑब्सोलीट हो गए में है, इनके डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके में हैं। तो इस वजह से अमेरिका इनको अब रिप्लेस कर रहा है नए जहाजों के साथ, जबकि चाइना जो है वो अपनी नेवी को बढ़ा रहा है, नए से नए एंटीशिप मिसाइल जो है वो इन क्रूजर्स के ऊपर वो रख रहा है। इस वजह से उसको इन क्रूजर्स की तादाद में इजाफा चाहिए, जबकि अमेरिका जो है उसके ये जो क्रूजर शिप्स हैं वो पुराने हो चुके में हैं और वो इनसे अब जान छुड़ाना चाह रहा है ताकि इनके ऊपर वो कम खर्चा कर सके और नए जहाज जो है उनको इंडक्ट करे जो कि ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ जो है वो लेस हो और ज्यादा स्टेल्थी हो। और दूसरी रीजन चाइना अपने इन टाइप 055 क्रूजर्स के अंदर क्यों इजाफा कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर भी इजाफा कर रहा है। इस वजह से चाइना को ऐसे बड़े बड़े जहाज चाहिए जो कि उसके इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एस्कॉर्ट कर सके। अभी चाइना के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो चाइना बना रहा है। इससे पहले चाइना के पास जो है वो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना बना रहा है ये चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसके ऊपर से जहाज जो है वो कैटापल्ट या ई-मॉल्स के जरिए से लॉन्च किए जाएंगे। ये चाइना का अभी तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और समझा यह जाता है कि चाइना ने टोटल 6 की तादाद के अंदर इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो बनाने हैं, या टोटल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने हैं, यानी कि 4 ये ई-मॉल्स वाले और 2 वो स्की जंप वाले, या 6 के 6 ई-मॉल्स वाले जो है वो चाइना एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करेगा। एनीवे जो भी है, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की प्रोटेक्शन के लिए चाइना को बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर्स की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ ज्यादा असला जो है वो लेके चल सकें।
अगर हम इन टाइप 055 क्रूजर्स के आर्मामेंट्स की बात करें तो इन जहाज़ों के ऊपर चाइना के पास 112 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन ये दो पार्ट्स के अंदर है। एक हिस्सा जो है वो आगे की तरफ है और उसके अंदर चाइना के पास 64 सेल्स हैं, और एक हिस्सा जो है वो उसने इस जहाज के पिछले हिस्से में बनाया जिसके अंदर इसके ऊपर जो है वो 48 सेल्स मौजूद हैं। यानी कि टोटल इस डिस्ट्रॉयर के ऊपर 112 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स मौजूद हैं। और टाइकोंटिरोगा क्लास के ऊपर मैंने आपको बताया कि 122 वर्टिकल लॉन्च सेल्स मौजूद हैं। तो 10 सेल्स जो है वो इस टाइप 055 के ऊपर कम है, लेकिन आर्ले बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर से इस जहाज के ऊपर 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है वो ज्यादा है। तो ये इस वक्त दो अप्रोच चल रही हैं। एक अमेरिका जो है वो अपने क्रूजर्स को जो है वो रिटायर कर रहा है, जबकि चाइना जो है वो अपने क्रूजर्स की तादाद में इजाफा कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको बता दी हैं कि अमेरिका अपने पुराने सिस्टम से जान छुड़ाना चाहता है, जबकि चाइना जो है उसकी ज़रूरतें दो हैं। एक तो ये कि वो अपने जहाज़ों की तादाद में इजाफा कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज इन बड़े जहाज़ों के अंदर वो लेके आ रहा है, और दूसरा ये कि चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तादाद में भी इजाफा कर रहा है, और उनके एस्कॉर्ट करने के लिए चाइना को ये बड़े बड़े क्रूजर शिप्स जो है वो चाहिए। इस वजह से चाइना अपने क्रूजर शिप्स की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा करता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।